Hello, good morning, student. I'm Manidaka from Algebra classes. So today I come with your footprints without feet supplementary reader of class 10th English. So today we are going to do chapter number 7, The Necklace, written by D. Mospent. So this chapter is very interesting and you will get a lesson from this lesson. ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है कि जो है अपनी डिज़ायर्स को एक लिमिट में रखें। वो आप ऐसे लिमिट में रखें, अगर आप अपने आउटर से बाहर जा रहे हैं तो देन यू हैव टू सफ़र एज लाइक मैडम मटलिडा लॉयसेल। तो ये स्टोरी जो है वो एक मैडम मटलिडा लॉयसेल के बारे में है, जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है एंड शी इज़ वेरी अम्बिशियस वूमन। वो बहुत ही अम्बिशियस रहती है और वो हर चीज़ को अपने ये को पाना चाहती है, बट वो एक मिडिल फैमिली होने की वजह से वो सब अपनी डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाती। देन शी विल बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। सो उसने अपने फ्रेंड से एक नेकलेस जो है वो उधार में लेती है और जिसकी वजह से उससे ये सफ़र करना पड़ता है। तो ये बच्चे स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो नाउ आई बिगिन दिस स्टोरी with you, and I also discuss the difficult word meanings while explaining the story. Okay, so let's start. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of density into a family of clerks. तो बच्चे वो बहुत ही सुंदर एक यंग जो है लेडी है, लेकिन उसको क्या है कि वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। जो वो एक और एक किसके साथ उसकी मैरिज होती है, एक जो वो क्लर्क है उसी के साथ उसकी मैरिज होती है। तो ये उसकी लाइफ में सबसे बड़ा एरर था जो उसको वो खटकाता था और वो चाहती थी कि वो एक अमीर घर में जो है वो जन्म ले और अपना लाइफ को फुल इंजॉय करे, बट नो, बट ये सब उसके ऑपोजिट होता है। सो बच्चे लेट्स गो फर्दर। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by man, either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. अब वो क्या है, उसके घर वो शी बिलोंग टू अ मिडिल फैमिली क्लास। सो दैट्स वाई उसके पास कोई डॉरी नहीं है, ना कोई होप्स है, ना कोई उसको कोई उसका जो है, बस उसको जस्ट एक मैरिड की उसने किसके साथ मैरिड की, एक नॉर्मल क्लर्क इंसान के साथ की, जबकि वो चाहती थी उसकी शादी एक बड़े अमीर घर में हो, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान से उसकी शादी होती है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है। तो जो है मैडम लूसी है जो है वो बहुत ही सिंपल है, पर बहुत सिंपल होने की वजह से वो अनहैप्पी है। बट ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो है वो हमारी फ्रेंड्स की स्टोरी है, ये पेरिस की एक स्टोरी है। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। She suffered incessantly, means continuously feeling herself born for all delicacies. Delicacies means fineness and luxury richness. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and worn chairs. All these things tortured and arranged her. तो बच्चे वो क्या है, वो अपने आप को क्या महसूस करती है कि वो सफ़र कर रही है किस चीज़ों से, उसकी जो लाइफ है वो एक मतलब पॉवर्टी में जा रही है, उसको लग्ज़री लाइफ अच्छी लगती है, उसको रिचनेस लाइफ जो अच्छी लग रही है, लेकिन वो एक पॉवर्टी के जो है उसकी लाइफ जा रही है। उसका जो फ्लैट है वो शैबी मीन्स कि ख़राब उधर-खुदर दीवारें हैं, उसकी चेयर्स जो हैं वॉल मीन्स फटी हुई, उसकी फटी हुई वहाँ पे उसके पास जो चेयर्स है। तो वो कैसी लाइफ वो बिता रही है, एक पॉवर्टी लाइफ बिता रही है, लेकिन उसकी जो होप्स हैं वो चाहती है कि वो एक अमीर घर में पैदा होती और वो एक अमीर जैसी लाइफ को इंजॉय करती। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tune with their delighted ears, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." तो वो क्या, यहाँ पे ट्रून मीन्स सर्विंग बॉल,
डिलाइटेड मीन्स ग्लैड। तो वो जब भी अपने हस्बैंड के साथ उसके ऑपोजिट साइड पे बैठकर जो रात को खाना खाते हैं, तो वो अपने जो है सर्विंग बाउल का वो ढक्कन उठा के कहते हैं, वाह कितना अच्छा खाना बना हुआ है। पर उसकी जो मैडम लूसी है, शी इज़ वेरी अनॉयड एंड ऑलवेज शी रिमेन अफ्रेड। वो हमेशा गुस्से में रहती है और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो किसके ड्रीम्स देखती है, एक रिच लाइफ के। वो रिच होना चाहती है और अच्छा खाना खाना चाहती है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। शी थॉट ऑफ द एक्सिक्यूटिव फूड सर्व्ड इन मार्वल्स डिशेस। एलिगेंट मीन्स ग्रेसफुल, एक्सिक्वाइट्स मीन्स लवली, मार्वलस मीन्स अमेजिंग। जब उसके हस्बैंड उसको उसके डिनर की इतनी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती मैडम लूसी। जो मैडम लूसी है वो किसके बारे में सोचती है, वो सोचती है कि उसका जो है डिनर बहुत ही एक शानदार हो, और उसके जो है सर्विंग जो उसके बाउल्स हैं वो चांदी के होने चाहिए, और उसमें अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छी अच्छी डिशेस होनी चाहिए। तो वो ये सब बातें सोच रही है। She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब वो क्या है, उनकी घर की हालत भी कुछ ऐसी है, और उसको किस चीज़ों का शौक़ था, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और ज्वेल्स लेना, लेकिन उसके पास ये सब चीज़ें नहीं थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. Despair means distress, disappoint, upset. अब क्या था कि वो जब स्कूल में पढ़ती थी, कॉन्वेंट स्कूल में, उसकी एक वहाँ पे फ्रेंड थी जो बहुत ही अमीर थी, लेकिन वो उसके घर में फ्रीक्वेंटली नहीं जाती थी। मैडम लूसी नेवर विजिट फ्रीक्वेंटली। वो कभी भी उसके घर में नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जब उसके घर जाती है तो आके उसका जो मन है बहुत दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि वो बहुत अमीर है और वो उसके ऑपोजिट बिल्कुल गरीब है। One evening her husband returned elated. Elated means happy, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. एक दिन क्या होता है कि उसका हस्बैंड जो है वो खुशी खुशी घर आता है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा होता है, और वो खुशी से अपनी मैडम लूसी को बोलता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. और उसने वो उससे एनवलप लेकर और वो उसमें से कार्ड निकाला जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पियन आस्क्स द ऑनर ऑफ एम एंड एमी लॉइसिस कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंट। तो यहाँ पे बच्चे जो है एम जो है वो मैडम, इसका मतलब मैडम होता है, फ्रांस में उसको एमी कहते हैं। मिस्टर लॉयस वो क्या लेके आता है, उसके लिए एक इनविटेशन लेकर आता है जो मिनिस्टर से मिलता है, और उसको ऑनर करने के लिए उन्होंने एक पार्टी अरेंज की है, जिसको वो इनविटेशन अपनी वाइफ को देता है और उसे कहता है कि हमने यहाँ पे जाना है। इंस्टेंट ऑफ बीइंग डिलाइटेड, delighted means happy, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully with hatred, upon the table, murmuring. Murmuring means whispering. What do you suppose I want with that? तो उसका हस्बैंड इतनी खुशी से उसने ये उसको इनविटेशन दिया, और वो खुद खुश था, और उसने सोचा कि उसकी वाइफ जो है मैडम लूसी, शी विल ऑल्सो बी हैप्पी, वो भी खुश हो जाएगी जब ये इनविटेशन देखेगी। लेकिन उसने इनविटेशन को ऐसे फेंका और इतने गुस्से से वो बोली, मैं इस इनविटेशन का क्या करूं? तो उसके जो हस्बैंड थे वो भी सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया, मैं तो मैडम लूसी को खुश करने आया था। बट माई डिज़ायर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड देयर इज एन अकयन एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेस वन and it is very slack, not many are given to employees, you will see the whole official world there। तो उसका हस्बैंड जो है वो इतना खुश था, और उसको बोलता है, ओ मेरी प्यारी मैडम लूसी, ये मैं तुम्हें खुश करने के लिए लेके आया हूँ। ये देखो तुम कभी बाहर नहीं गई, कभी घूमने नहीं गई, अब हमें ये इनविटेशन मिला है, और ये इनविटेशन बहुत सिलेक्टेड पर्सन को मिल रहा है। हमारे वहाँ पे
और किसी एम्प्लॉइज़ को नहीं मिला और मुझे मिला है, और तुम वहाँ पे जाके देखोगे कि मेरे कोलीग से मिलोगी, ऑफिशियल वर्ड्स को देखेगी और एंजॉय करेगी। ये उसका हस्बैंड जो है मिस्टर लुइस मैडम लूसी को इतने प्यार से बोल रहा है, लेकिन मैडम लूसी का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ है, और वो इतनी गुस्से से बोली उससे। शी लुक्ड एट हिम विद एन irritated means angered eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? तो उसने बहुत ही गुस्से से मिस्टर लोसी की तरफ देखा और बोला कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं इस पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी। अब उसको तो ये हो गया कि ये पार्टी तो एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, मिनिस्टर पार्टी है, बॉल पार्टी है, वहाँ पे मैं क्या पहन के जाऊंगी, मेरे पास तो कोई ड्रेसेस भी नहीं है, ना मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, ना मेरे पास ज्वेल है, मैं क्या पहन के जाऊंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैम्बर्ड मीन्स फबल। Why, the dress you wear when we go to the theater. It seems very pretty to me. तो मिस्टर लॉसी ने बोला, घबराते हुए उसकी आवाज़ कांप के बोली, अरे तुम वो क्यों नहीं ड्रेस पहन लेती जो हम मूवी देखने के लिए थिएटर में पहन के तू जाती है, और वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। He silent, stupefied, stunned in dismay, shock at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" अब उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा, बहुत ही स्टूफिफाइड मीन स्टन, और शॉक में उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है वो लगातार रो रही है, और उसने बोला, क्या बात है, क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये जब उसके रो देखा तो उसके मिस्टर लूसी ने उससे ये पूछा। बाय ए वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सीनेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए calm voice, weeping her most cheeks, nothing. Only I have no dress, and consequently, as a result, I can't go to this affair. Violent means strong, vaccination, irritation, respond, reply, एंड कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट। तो उसने क्या, उसकी वाइफ ने जब मिस्टर लॉयसिस ने उससे पूछा, क्या तुम्हें क्या मसल, तुम्हारा क्या है, क्या हैपनिंग है, क्या मैटर है, तुम ऐसा क्यों रो रही हो। तो उसने अपना जो है बहुत स्ट्रांगली उसने अपने आप को कंट्रोल में किया, और उसने बोला कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है जाने के लिए, और मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। गिव योर कार टू सम कुलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो उसने बोला कि ये कार तुम अपने दूसरे कुलीग को दे दो जिसके वाइफ के पास बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं। He was grieved, but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." तो जब उसने बोला कि मेरे पास तो कोई ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहनूंगी, तो मिस्टर लूसिस ने पूछा मैडम लूसी से, चलो तुम बताओ, तुम कोई ड्रेस अगर लेना चाहती हो तो बताओ, उसकी मुझे प्राइस बताओ, क्या प्राइस है। She reflected, thought for some seconds, thinking of some that she could ask for without bringing with it an immediately refusal and a frightened explanation from the economically clerk. तो वो रिफ्लेक्टेड मीन्स थॉट, इकोनॉमिकली लो बजट। तो जब मिस्टर लोसिस ने उससे पूछा कि तुम कौन सी ड्रेस लेना चाहती हो, उसकी मुझे जो है कॉस्ट बताओ, तब जो मैडम लूसी थी वो एकदम सोचने लग पड़ी कि मैं क्या, उसकी ड्रेस की क्या कीमत मैं बता सकती हूँ। तो क्योंकि उसे पता था कि उसका हस्बैंड एक एज ए क्लर्क वहाँ पे अपॉइंट है, वो काम करता है, तो वो इतनी मुझे एक्सपेंसिव ड्रेस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं कितने बजट से बोलूँ। तो वो सोच के उसने फाइनली शी सेड इन ए hesitating voice, I can't tell exactly, but it seems to me that 400 francs और टू कवर इट। फ्रांस मीन्स फ्रेंच करेंसी जो है उसको फ्रांस कहते हैं, और उसने बोला मुझे 400 फ्रांस चाहिए, मीन्स 400 फ्रांस में मेरी वो ड्रेस आ सकती है। तो ये बात सुनकर जो था मिस्टर लोसी, अब उसका क्या हो गया, वो एकदम उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्यों पड़ गया बच्चे? वाई? ही टर्न्ड अ पेल
for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Larks means bird. अब जब उसने अपनी मैडम लूसी के मुंह से सुना कि 400 फ्रांस चाहिए ड्रेस के लिए, तो मिस्टर लूसी का जो चेहरा था वो एकदम पीला पड़ गया। क्यों पीला पड़ गया? क्योंकि उसने 400 फ्रांस जो थे वो बहुत मुश्किल से सेव कर रखे थे। किसके लिए? एक गन खरीदने के लिए, तो जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ समर वेकेशन में हंटिंग के लिए जाता था और वो उसे वहाँ यूज़ करना चाहता था। Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. तो उसके हस्बैंड ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं गन जो है उसको मैं नेक्स्ट टाइम परचेज करूँगा। अब मैं अपनी वाइफ के लिए एक अच्छी ड्रेस के लिए उसको पैसे दूँगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें 400 फ्रांस दूँगा, लेकिन तुम्हें एक अच्छी ड्रेस जो है वो खरीद कर लानी है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैमी लॉसेस सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड एंड कॉशियस। नेवरदलेस her dress was near ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? Have acted strangely for 2 or 3 days. अब क्या था, जो पार्टी का समय, बॉल पार्टी का समय जो है वो नज़दीक आ रहा है और मैमी लॉसी जो है वो फिर वो डिस्टर्ब और मतलब सैड होगी और घबराई हुई है, बात नहीं कर रही अपने हस्बैंड से। और उसने, उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या बात है, तुम मुझे बहुत ही एक अजीब ढंग से मेरे साथ तुम बिहेव कर रही हो और 2-3 दिन से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ और मेरे से अच्छी तरह बात नहीं कर रही। एंड शी रिस्पॉन्डेड, I am vexed. Vexed means annoyed. Not to have a jewel, nothing to adore myself with. I shall have such poverty stricken. Look, I would prefer not to go to this party. अब उसने बोला कि मेरे पास तो कोई ज्वेल नहीं है, कोई जेवर नहीं है, कोई गहना नहीं है पहनने के लिए, और मैं उस पार्टी में अकेली ड्रेस पहन के जाऊंगी, और मैं ऐसे ही गरीबी के माहौल में गुजर रही हूँ और मैं पार्टी में कैसे जा। He replied, you can wear some natural flowers. In this season, they look very chic. Chic means elegant and fashionable. तो मिस्टर लॉसी ने बोला कि तुम एक नेचुरल फ्लावर्स जो है वो पहन लो, उसमें कितनी खूबसूरत लगोगी। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। कन्विंस्ड मीन्स सेटिस्फाइड। नो, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby ear in the midst of rich women. तो उसने बोला अगर मैं ऐसे फूलों जो नेचुरल फ्लावर के साथ अपने को डेकोरेट करके जाऊंगी तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Foster's and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. तब उसके हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गए, कहते क्या बातें कर रही हो तुम, जाओ तुम अपनी अमीर दोस्त जो है मैम फॉरेस्टर्स के पास, और उसके पास जाके तुम कोई कुछ अच्छे सा ज्वेल ले लो। तो जब मैम लूसी ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गई और खुशी से वो चिल्लाने लगी, ओह मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स पेन। वो अगले दिन ही अपने फ्रेंड के घर में चली गई और अपनी सारी वो कहानी, दुख भरी कहानी उसको सुना दी। मैम फ्रॉजिस्टस वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewel case, bought it, opened it and said, choose my dear. तो वो अपने मैम फॉस्टर जो है अपने रूम में जाती है और वहाँ से एक बड़ा बक्सा गहनों का लेके आती है और उसके मैम लूसी के सामने वो खोल देती है और उसको बोलती है तुम इसमें से कोई भी जो पसंद है वो तुम ले सकती हो। She was at first some bracelets, then a collar of pearls and a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. वेनिटेन मीन्स वेनिस स्टाइल। वेनिस स्टाइल में के बने हुए गहने थे वहाँ पे, और कितना कुछ था, ब्रेसलेट था, कॉल पर का एक था, उसको वो सब देखा था। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, hesitated but couldn't neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? तो उसने उस बॉक्स में से सारे जो ज्वेल निकाल कर पहन कर देखे, लेकिन उसके वो उसको बिल्कुल सूट नहीं किया और उसको मन नहीं किया
वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या तुम्हारे पास और भी है? वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो वट विल प्लीज यू। वो कहती हाँ मेरे पास है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या कौन सी चीज़ पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक स्टेन बॉक्स अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तभी उसने जो है मैम लूसी ने क्या देखा, एक काले बॉक्स में एक उसे डायमंड का नेकलेस दिखाई दिया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, शी प्लेस इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक जॉयफुल। वो क्या होगी, एकदम खुश होगी, जैसे वो नेकलेस उसने अपने कांपते हुए हार बॉक्स में से निकाला और अपने गले में लगाया, और लगाने के बाद वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस full of anxiety, could you lend me this? Only this? Why? Yes, certainly. तब उसने बहुत घबराती हुई आवाज़ से और हैरान आवाज़ में उसने अपनी फ्रेंड से पूछा, क्या तुम मुझे ये नेकलेस, सिर्फ यही नेकलेस दे सकती हो? तो उसने बोला हाँ तुम ले सकती हो। She fell upon the neck of her friend, embraced. Embraced means hung her with passion, then went away with her treasure. तो वो इतनी, जब उसने यस बोल दिया तो वो मैम लूसी इतनी खुश हो गई और उसने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया और वो वहाँ से उसको लेकर चली जाती थी। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। मैम लूसी वॉज अ ग्रेट सक्सेस। शी वॉज द prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her. She asked her name, wanted to be presented. तो बॉल पार्टी आ जाती है और मैम लूसी बहुत ही खुश लग रही है और इतनी सुंदर लग रही है। सभी वहाँ जो पार्टी में आए थे सभी मैम लूसी को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उनसे अपने साथ वो डांस करने के लिए बोल रहे थे। शी डांस्ड विद एनेस्थीसियम, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all the admiration, this victory so complete and sweet to her heart. And anesthesia means spirit. Intoxicated to lose control of oneself. Victory, success. अब वो वहाँ पे डांस कर रही है, इतनी खुश है, वो सब कुछ भूल जाती है और उसको इतना अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है कि वो इस पार्टी में एक जो है एक हीरो की तरह वो घूम रही है और सभी लोग उसको एडमायर, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock in the morning. Her husband had been fall asleep in one of the little saloon means room since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब पार्टी जो थी वो सुबह 4 बजे तक चली और उसके हस्बैंड एक छोटे कमरे में दो और उसके साथ जो थे वहाँ पे उनके साथ वो सो रहा था और उनकी जो वाइफ थी वो भी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of ball costume. She wishes to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in a rich furs. अब पार्टी ख़त्म हो गई, घर जाने का टाइम है, तो उसके हस्बैंड ने उसके जो है एक वैप मीन्स जो शॉल होता है उसको उसके ऊपर ओढ़ दिया। तो जब उसने देखा, मिस मैम लूसी ने देखा कि उसका ये शॉल इतना पुराना है और उसकी पावर्टी को, उसकी गरीबी को शो कर रहा है और वो वहाँ से फटाफट भागकर निकल आती है। लॉयसी डिटेन्ड हर। वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब। तो मिस्टर लॉयसी ने देखा कि मैम लॉयसी तो इससे भाग के जा रही है और उसके पीछे भागता हुआ चिल्ला रहा है, रुको रुको, इंतज़ार करो, मैं टैक्सी को बुलाता हूँ। पर मैम लूसी जो है वो किसी की बात नहीं सुनती और वो वहाँ से भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसने वो जो है रैप के ऊपर लिया था जिससे उसको लग रहा था कि उसकी पावर्टी जो है गरीबी शो हो रही है। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन हेलिंग कोचमैन whom they saw at a distance. अब वो उसने अपने हस्बैंड की बात तो सुनी नहीं, वो भागी गई और कितनी आगे चले गए लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी कैरेज नहीं मिला, कैरेज में कोई टैक्सी नहीं मिली उनको जाने के लिए। तभी उन्होंने वहाँ पे एक बैलगाड़ी को देखा जो वो इस तरफ आ रहा था। दे वॉकड along toward the river hopeless and shivering. Finally they found one of those old carriage that one sees in Paris after nightfall. उनको एक कैरेज दिखती है जो आधी रात को वहाँ पे
घूमती थी। क्यों, वहाँ पे फिर ठंड भी हो चुकी थी। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट रियली अप टू देयर अपार्टमेंट. It was all over for her, and on this part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब वो अपने घर के पास आते हैं, कैरी उन्हें वहाँ पे उतार देती है और उसके हस्बैंड ने सुबह ऑफिस भी जाना था 10 बजे तक। तो अब सुबह के जो सुबह है, सुबह का टाइम है और वो जल्द जल्द अपने अपार्टमेंट की तरफ भाग जाते हैं. She removed the wrap from her shoulder before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. तो उसने क्या किया, शीशे के आगे जाके अपने उसने श्रग को निकाला, रैप को निकाला और अपने आप को देखने लग पड़ी. अचानक जब उसका ध्यान उसके गले की तरफ गया तो वहाँ पे उसे वो नेकलेस नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से मैडम लूसी रोने लग पड़ी. Loisy, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I have no longer my Ma'am Foster's necklace. तो जब मिस्टर लॉयसी ने मैम लॉयसी की रोने की आवाज़ सुनी और उसने बोला, अब क्या बात है? तो और जो है मैम लूसी ने बोला कि मेरे पास अब मैम फ्रॉस्टर का जो नेकलेस है वो नहीं है, वो गुम हो गया. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. अब मिस्टर लूसी को जब ये बात सुनी तो वो बहुत ही शौक हो गए और घबरा के बोले, ये क्या, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड ऑफ कॉलर, इन पॉकेट्स, एवरीवेयर. दे कुडंट फाइंड इट. तो उन्होंने सारे कपड़ों को झाड़ झाड़ के देखा, सबकी जेबें भी चेक की, लेकिन उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला. ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. तो मिस्टर लॉयसी ने मैम लॉयसी से पूछा, क्या तुम्हें याद है जब तुम मिनिस्टर के घर से बाहर निकली थी तुम्हारे गले में वो नेकलेस था? तो मैम लूसी ने बोला, हाँ था. बट इफ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. तो जो मैम मिस्टर लूसी कहता है, अगर गिरा होता तो वो सड़क पे तो हमें आवाज़ होती, तो ये ज़रूर कैब में गिरा होगा. येस, इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? नो. एंड यू, डिड यू नोटिस वट इट वॉज? नो. तो मिस्टर लॉसी ने बोला, क्या तूने कैब का नंबर लिया? मैम लॉसी कहती, नहीं, और उसने भी नहीं लिया. नाउ अब ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है. बच्चे यहाँ पे कैसे है, अब देखो जो है मैम लूसी की डिज़ायर्स, उसका एम्बिशियसनेस उसे कहाँ पे ले आया, उसे रोड पे ले आता है. कैसे? क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से जो नेकलेस जो था वो ज्वेल बोरी किया था और उसको वापस भी करना था. अब वो उससे गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया. अब उसका वो जो है उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे क्या है, उसे और पॉवर्टी लाइफ को सफ़र करना पड़ रहा है. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. फाइनली लूसी ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. तब वो एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़े तो मिस्टर लूसी ने फिर जल्द जल्द से कपड़े पहने. आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट इट टू सी इफ इट कैन फाइंड इट. तो उसने कपड़े पहन के बोला, अब मैं उसी ट्रैक की तरफ जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल तुरे आ रहे थे और मैं देखूंगा शायद मुझे वहाँ पे नेकलेस मिल जाएगा. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. अब क्या था, जो उसका हस्बैंड तो मिस्टर लुइस चले जाते हैं और मैडम लूसी वो अपने गाउन में बैठी है और वो सोती नहीं है. उसको भी चिंता हो रही है और वहाँ पे बैठी उसकी चिंता कर रही है. और जो है वो उसका हस्बैंड जब घर वापस आता है 7 बजे के, तो वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो तो उसको ढूंढ ही नहीं पाता. He went to the police and to the cab office and put an advertisement in the newspaper offering a reward. She waited all day in state of bewilderment before his frightful disaster. Lois returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. अब उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट की इसके बारे में, लेकिन उन्हें उसका वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिला. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. Detected means recited.
At the end of the week, they had lost all hope, and Lucy, older by 5 years, declared, "We must replace this ज्वेल।" तो क्या उसने मिस्टर लॉयसी ने बोला, तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो जिससे बोलो कि इसकी जो कुंडी है वो टूट गई है, उसको रिपेयर कराने में हमें टाइम लगेगा। और उसने मैम लॉयसी ने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लिखा। अब क्या था, उन एक हफ्ता बीतने के बाद उन्हें कोई होप नहीं दिखाई, और वो जो मिस्टर लॉयसी था अब वो सोच रहा है कि अब वो 5 साल और पीछे चला गया। In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet. Chaplet means circlet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. अब उन्होंने एक जो है वो ज्वेल शॉप में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक चैपलेट में जो सर्कल की तरह बना था डायमंड का हार दिखाई दिया, लेकिन उसकी कीमत बचे कितनी थी, 40,000 फ्रेंच। और उन्होंने कितने में खरीदी, 36,000 फ्रांस में उन्होंने वो परचेज किया था। लॉयस possessed owned 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promise, took money from young users and the whole race of the lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant counter 36,000 francs. अब क्या था, मैडम लूसी जो थी वो भी, अब उन्होंने उसके पास पैसे थे, कुछ पैसे उन्होंने वहाँ से लैंडर से बोरो किए थे और कर्जा उठाया था उन्होंने। और कर्जा उठाकर उन्होंने क्या किया, वो नेकलेस जो था वो खरीद लिया था। तो बच्चे देखो, उसकी जो डिज़ायर था, जो एम्बिशियस था, वो मैडम लूसी और मिस्टर लूसी को कितना भरना पड़ा कि वो उनका जो हार था अब उनसे गुम हो गया, और उसको हार लौटाने, जो उसका नेकलेस था उसको लौटाने के लिए उन्हें एक नया नेकलेस जो था वो खरीदना पड़ा, और वो उसकी अमाउंट जो थी वो उनकी पहुंच से बाहर थी। Losses took back the jewels to Ma'am Foster. The latter said to her in a phased tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब वो मैम लूसी अपनी फ्रेंड को उसका ज्वेल वापस करने दे जा रही गई, और उसने बोला तुम्हें इसे जल्दी दे देना चाहिए था क्योंकि उसको भी उसकी ज़रूरत थी। मैम फ्रॉस्टर डिडंट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लूसी feared she would. What would she think if she should receive this the substitution means replacement? What should she say? Would she take her for a robber? तो जब वो मैम फ्रॉस्टर को उसका जो ज्वेल बॉक्स देने गई थी मैम लोसी, तो उसे डर था अगर उसने पूछ लिया कि उसका हार जो चेंज हो गया है तो वो क्या जवाब देगी। तो वो सोच रही थी कि मैं बोलूँगी वो गुम गया या चोरी हो गया था। मैम लूसीज नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी डिड हर पार्ट, however completely heroically. It was necessary to pay his frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an एथेटिक। अब मैडम लूसी जो थी उसको कैसी लाइफ बितानी पड़ी, बहुत ही हॉरिबल। क्या उसने अपना सारा कुछ चेंज कर दिया, वो कर्जा चुकाने के लिए उसने अपनी मेड को हटा दिया, और जो उसने अपना था वो रूम जो था घर वो रेंट पे चढ़ा दिया, और खुद एक कमरे में जाकर रहने लग पड़ी। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन। She washed the dishes, she washed the solid linen, their clothes and dish clothes which she hang on the line to dry. तो उसने क्या, अब और काम करने लग पड़ी घर में, घर का काम करने लग पड़ी, किचन में बर्तन साफ कर रही थी, कपड़े धो रही थी। तो ये सब काम जो उसकी मेड करती थी अब कौन कर रहा है, मैम लूसी कर रही है। She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब वो क्या करती थी, रोज़ सुबह जाती थी नीचे पानी भरने के लिए, और पानी भरकर जब वो लेकर आती थी हर सीढ़ी के ऊपर अपनी बकेट को रखकर सांस लेती थी। एंड शी क्लोन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द butchers and the fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to a last so means of former French coin of low value of her miserable money. अब वो क्या था, उसकी लाइफ इतनी डिज़ास्टर हो चुकी थी, इतनी उसकी लाइफ जो थी अब वो उसकी बहुत ही एक
उसको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा था। जैसे उसकी मेड भी उसने हटा दी, घर का काम खुद कर रही है, पानी भर रही है, खाना बाज़ार जाती है, अपनी बास्केट लेके वहाँ से ग्रोसरी लेती है, सब्जियाँ लेती है, फ्रूट लेती है और बार्गेनिंग करती है और अपने बाकी में वो थोड़े से पैसे वो बचाने की कोशिश कर रही है। अब वो इतनी मिज़रेबल लाइफ़ जो है वो व्यतीत कर रही है। क्यों? क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी डिज़ायर थी एक बहुत बड़ा अमीर बनने के लिए और पार्टी में जब उसने अपनी फ्रेंड से जो नेकलेस लिया था, उसके गुम होने की वजह से, उसकी इच्छाओं की वजह से उसे ये लाइफ़ जो है वो बितानी पड़ रही थी। द हस्बैंड वर्क्ड इवनिंग्स, putting the books of some merchants in order. At nights he often did copying at 5 souls a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had resorted all. तो उसका हस्बैंड ही था वो भी हार्ड वर्क करने लग पड़ा और शाम को वो क्या करता था किसी शॉप में किताबों को अरेंज करता था। फिर वो क्या करता था कॉपी करके उसके जो है उसके पैसे लेता था और ऐसे करते करते उन्हें 10 साल लग गए अपना जो कर्जा चुकाने के लिए और एट लास्ट 10 years उनका जो कर्जा था वो सारा निकल जाता है। और लेकिन इस बीच में क्या होता है मैडम लूसी जो है वो अपनी जो है यंगनेस लाइफ को खो देती है, उसकी लाइफ डल हो जाती है, अब वो आगे से बूढ़ी दिखने लग पड़ती है। मैम लूसी सीम्ड ओल्ड नाउ, शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूर वुमन ऑफ पुअर हाउस होल्ड। अब वो क्या बूढ़ी लग रही है, क्यों इतना उसने काम किया 10 साल और उसकी जो थी अब एज भी उसकी ज़्यादा लगने लग पड़ी और उसके हाथ भी कड़क हो गए थे काम कर कर के। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, her skirts are very, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब वो क्या करती थी पेल मीन्स बकेट। तो वो क्या करती थी बड़े बड़े बाल्टियों से पानी से वो फर्श साफ करती थी। उसके हाथ जो थे वो ऐसे सूजे हुए थे, लाल हो चुके थे। उसकी जो ड्रेस थी वो भी ऐसे ही टोन थी और उसके हेयर भी ऐसे थे और उसके वो कपड़े जो पहनती थी अनप्रेस पहनती थी। But sometime when her husband was at office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. जब उसका हस्बैंड अपने ऑफिस में होता है, जब वो फ्री हो जाती है और वहाँ पे बैठ कर वो पुरानी अपनी बॉल पार्टी में को याद करती है कैसे उसको वहाँ पे लोग उसको एडमायर कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। बच्चे देखो कैसे मैम लूसिस को जो है वो कितना सफ़र करना पड़ रहा है। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल थिंग विल ड्यून और सेव वन। अब क्या पता था कि एक नेकलेस के गुम होने की वजह से उसकी लाइफ जो थी वो एकदम डाउन चली जाएगी, उसकी लाइफ एकदम र्यून हो जाएगी। किसी को कोई पता नहीं होता एक छोटी गलती से हम अपनी लाइफ को कैसे तबाह करते हैं। One Sunday, as she was walking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Foster, still young, still pretty, and still attractive. तो एक बार वो चैम्प्स एलियस जो एक स्ट्रीट का नाम है पेरिस का, तो वो वहाँ पे उसने क्या देखा मैम लूसी ने क्या देखा अपनी फ्रेंड को, उसकी फ्रेंड मैम फ्रॉस्टर जिससे उसने वो नेकलेस बोरो किया था और वो अभी भी वैसे ही यंग सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। तो ये सब देख के उसको बहुत जलन हो रही थी। मैम रिजी वॉज अफेक्टेड, शुड शी स्पीक टू हर? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, Jenny. तो मैम लूसी जो थी वो इस बात के लिए बहुत ही प्रभावी थी। वो चाहती थी कि वो मैम फॉस्टर से बात करे और उसे अपनी सारी बात बताए। क्यों वो बताना चाहती थी? अब तो उसने उसका नेकलेस भी वापस कर दिया था। तो वो क्या कर जाती है मैम फ्रॉस्टर के पास और कहती है गुड मॉर्निंग जेनी।
तो जो थी उसकी फ्रेंड, उसने उसको नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि अब उसकी अपीयरेंस चेंज हो चुकी है टोटल। जो मैम लूसी एक टाइम बहुत सुंदर दिखती थी, अब वो ओल्ड दिखने लग पड़ी है। अपनी उम्र से पहले ही बड़ी दिखने लग पड़ी। हर फ्रेंड डिडंट recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know. How must be mistaken?" तो उसकी फ्रेंड ने उसको नहीं पहचाना और उसने बोला कि मैं आपको नहीं जानती, आपको कुछ गलती लगी है। तो जो है लॉयसी, वो कहती है, "नो, आई एम मैटिल्डा लॉयसी।" हर फ्रेंड uttered a cry of astonish. "Oh my pure मैटिल्डा, how you have changed!" तो उसने बोला, नहीं, मैं तो मैटिल्डा लॉयसी बोल रही हूँ, तुम्हारी फ्रेंड। तो जब उसने देखा और बहुत वो हैरान होकर पूछी, ओह! क्या हो गया मेरी, तुम तो बहुत तो चेंज हो चुकी हो। तो मैडम फॉरेस्ट ने मैम लूसी से बोला, तुम तो बहुत चेंज हो चुकी हो। येस, आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। उसने बोला, हाँ, मैं पिछले कुछ सालों से बहुत ही मुश्किल दिनों से गुजर रही थी और बहुत ही तकलीफ में थी, और ये सब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी? हाउ इज दैट? तो मैम फ्रॉस्टर ने बोला, मेरे मेरे कारण ये कैसे हो गया? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वेयर टू मिनिस्टर्स बॉल। तुम याद करो वो डायमंड नेकलेस जो तूने मुझे मिनिस्टर बॉल की पार्टी में पहनने के लिए दिया था। यस, वेरी वेल। वेल, आई लॉस्ट इट। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? कहती, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, पर तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us. You have nothing. But it is finished and I am decently content. Content means satisfied. उसने बोला, हाँ, मैंने तुम्हें वापस तो कर दिया, लेकिन वो वाला नेकलेस नहीं था, मैंने दूसरा खरीद के तुम्हें वापस किया, और मुझे इस नेकलेस को, इसकी कीमत को चुकाने में मुझे 10 साल लग चुके थे, और 10 साल के बाद मेरा जो कर्जा वो ख़त्म हो गया। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत लाइफ जी रही हूँ। मैम फ्रॉस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। सी सर, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन? उसने बोला, मैम फर्स्ट ने बोला, क्या तूने डायमंड नेकलेस जो मुझे दिया है, मेरे नेकलेस के बदले तूने मुझे डायमंड नेकलेस दे दिया? कहती, यस, यू डिडंट परसीव मी आइडेंटिफाई इट दैन दे वर जस्ट अलाइक। तूने देखा नहीं उसको, वो बिल्कुल एक जैसा ही था। तो मैम लूसी ने बोला, तूने उसको नोटिस नहीं किया, वो एक जैसा ही था, तो मैंने तुम्हें तुम्हारे नेकलेस के बदले मैंने तुम्हें डायमंड का ही नेकलेस दिया। And she smiled with proud and simple joy. Ma'am Frosters was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." तो उसने उसकी तरफ देखा और बहुत ही उसने उसको अपने बड़े शौक के साथ उसके मैं लूसी के दोनों हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी प्यारी मटलीना, वो तो एक झूठा नेकलेस था, उसकी जो कीमत थी सिर्फ 500 फ्रांस थी। तो ये बच्चे जो जो स्टोरी है, इसमें बताया गया कि जो मैम लूसी अपनी डिज़ायर, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपनी फ्रेंड से बोरो करती है, लेकिन वो भी, उसकी फ्रेंड जो थी उसने उसको नेकलेस जो दिया था वो भी एक ओरिजिनल नेकलेस नहीं था, वो भी नकली था। लेकिन उसका गुम होने की वजह से अब उसको क्या हो गया कि उसको ओरिजिनल उसको वापस करना पड़ा। तो बच्चे, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? डू नॉट बी ग्रीडी। हमें इतना ग्रीड नहीं करना चाहिए। जो ग्रीड है वो एक ईवल है। ईवल मीन्स आपके दिमाग को ख़राब कर देती है और कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर आपसे गलती हो चुकी है तो आप उसके साथ बात करो जाके। अपनी फ्रेंड से अगर वो बात करती, यार मैं, तुम्हारा नेकलेस मेरे से गुम हो गया है ना, तो मैं तुम्हें उसको लौटा दूंगी, उसकी कीमत बताओ क्या है, मैं उसको भर दूंगी। तो नहीं तो आपको उसका क्या है, अब भरना ही पड़ा। मैम लूसी को देखो कितनी हालत ख़राब हुई,
कि उसके नेकलेस को उसके जो फेक नेकलेस को उसने ओरिजिनल में कन्वर्ट कर दिया उसने, और उसके लिए उसको पूरा लाइफ जो है 10 इयर्स उसने अपने कीमती साल जो थे वो उसी लाइफ में उसने बिता दिए। तो बच्चे इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।